हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीट बायोलॉजी। और नीट बायोलॉजी के अंदर नीट बायोलॉजी के अंदर जो 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है। एज वी नो नीट के अंदर 11th प्लस 12th, ठीक है, दोनों ही क्लासेस के चैप्टर्स है इंक्लूडेड इन पोर्शन ऑफ बायोलॉजी। और उसके अंदर मैं जो यूनिट अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखो जनरली क्या होता है कि पहले से स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही आप 11th में आते हो तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th के अंदर एंटर कर रहे हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट जो नीट के लिए सेल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारा मेन फोकस होगा वो नीट ओरिएंटेड होगा एंड वी विल मेनली फोकस ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। तो एज आई वाज सेइंग कि जो जनरली चैप्टर स्टार्ट किया जाता है ना, सो दैट चैप्टर इज़ लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन मैं सेल चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से ही, है ना, मैं नहीं कहूँगा कि सबको, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती है। जैसे बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स आप 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो। सो ये थोड़ा सा आपको नीट की बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा आपको ओरिएंटेड करे, थोड़ा सा आपको एक एक्सपोजर दे दे कि हाँ इस तरीके की बायोलॉजी हमें पढ़नी है, इतनी डिटेल में पढ़नी है, या फिर जैसे भी आप पढ़ोगे। सो उसके लिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ सेल। अच्छा, यूनिट का नाम है सेल, दिस इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये SNF मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई। तो और जो चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर का नाम है भैया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है ये, ठीक है। आपके कॉपी के अंदर लिख लो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे डेट डाल दो, ठीक है, जिस दिन भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक डेट नहीं हो सकती, जिस भी दिन आपने वीडियो देखी आपके सामने कॉपी होनी चाहिए। पेन, कलरफुल पेन यूज़ करो, मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पे डेट डाल दो, ठीक है, जिस दिन पे आप पढ़ रहे हो। नाउ सी टॉकिंग अबाउट सेल। तो अच्छा, ये एक बार एनसीईआरटी देख लो, ठीक है। ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दिख रहा है क्या? हेयर दिस चैप्टर वी हैव स्टार्टेड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये पेज नंबर 125 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। ओके, अब स्टार्ट करते चैप्टर को। तो टॉकिंग अबाउट सेल इटसेल्फ, तो सेल इटसेल्फ, सेल की बात कर रहे हैं। सो एज वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत तरीके के सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी, मेनली ह्यूमन बॉडी, मोर देन 75 ट्रिलियन सेल्स आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो योर ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 75 ट्रिलियन सेल्स। हर दिन आपके बॉडी के अंदर, ईच एंड एवरी डे, मिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं एंड मिलियंस ऑफ सेल्स दे आर गोइंग टू और दे आर डाइंग। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है, ठीक है। बहुत सारे सेल आपके बॉडी के अंदर बन भी रहे हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी बन रही है, ठीक है। बहुत कोई सा भी सेल ले लो भाई, जो भी सेल बन रहा होगा आपके बॉडी के अंदर बन भी रहा है। और वो सेल और बहुत सारे सेल इस टाइम के अंदर आपके बॉडी के अंदर डाई आउट भी हो रहे हैं। सो सेल जो है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं सेल को बता दूँ, कोई भी आपसे पूछे भैया सेल के बारे में बता दो, तो जैसे इस चैप्टर के नेम के अंदर ही है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं उसके आगे एक और वर्ड लगाऊंगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। अगर इफ़ यू नो गाइज अबाउट इवोल्यूशन, तो जो कोसर्वेट्स वगैरह प्रीबायंट्स, प्रोटोबायंट्स थे, ठीक है, और फिर प्रोकैरियोट और फिर यूकैरियोट, तो फर्स्ट लाइफ जैसे आई। सो इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है, जो आज आपके सामने में इतना बड़ा खड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है। मोर देन 75 ट्रिलियन सेल्स मेरे बॉडी के अंदर भी, आपके बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये उसका रिजल्ट है, ठीक है, उस इवोल्यूशन का ये रिजल्ट है, ठीक है। जो भी आप ये जो मॉडर्न लाइफ दैट व्हाट यू से आपके सामने देख रहे हो, ठीक है। सो विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल नो लाइफ इज़ पॉसिबल, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। सो कहा जाता है कि एनीथिंग विच ग्रोज इज लिविंग। तो ग्रोथ जो है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर मिट्टी वगैरह आ गई या फिर पहाड़ भी हो गए, तो वो भी ग्रो करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का, ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो उस ग्रोथ के लिए जो बेसिक सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका होता है सेल, ठीक है। सो आई होप ये 5-6 मिनट का ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है सेल के लिए, दैट मस्ट बी मोर देन इनफ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं सेल की। अच्छा, तो बेसिक सी बात है कि सेल को हम देखें कैसे, है ना, हाउ टू लुक एट सेल। तो ये जो सेलुलर थ्योरीज है, जितनी भी साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल,
तो ये जो जितनी भी साइटोलॉजी वगैरह स्टार्ट हुई है, इट हैज स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंटेशन हुआ, इन्वेंट किया और सेल को देखना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जिसने भी इंट्रोड्यूस किया। सो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज और द सेल डिस्कवरी वॉज बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। इन्वेंशन ऑफ मैं कह दूँ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ना, उसकी मदद से सेल को देखना पॉसिबल हो गया। सो वो डिस्कवर द सिंपल माइक्रोस्कोप आपके लिए है इंपॉर्टेंट या फिर नहीं भी, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैनसन एंड जैनसन, जैनसन एंड जैनसन, ठीक है, जैनसन एंड जैनसन ये दो साहब थे, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया सिंपल माइक्रोस्कोप, और वहाँ से जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, और वहाँ से जो है ये जो डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उसको देखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उससे ही पहले अगर मैं हिस्ट्री के अंदर जाऊँ, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं अगर बात करूँ, सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, तो ही सॉ सम एनिमाक्यूल्स, ठीक है। आपके लेवल पे आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे आप पढ़ोगे तो ये बातें ही आपको काफ़ी आसान लगेगी। एनिमाक्यूल्स उसने कुछ देखे थे, वो सिंपल अपने मिरर से जो है जो भी उसको देखना चाहिए वो देखता था, ऐसे मतलब वाटर के अंदर। तो पहला द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉज सीन बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये अपने दिमाग के किसी कोने में बिठा लो, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ। लेकिन अगर हम सेल की स्पेसिफिक बात करें, सो फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। सो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो हुक साहब ने जो है पहला सेल क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन देखो ये जो सेल था जो हुक साहब ने डिस्कवर किया था, इट वॉज एक्चुअली डेड सेल, है ना। आपने 10th में भी 9th में पढ़ा होगा ये, डेड कॉर्क सेल्स, दैट इज व्हाट ही सॉ, राइट। सो ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क टिश्यू, राइट। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज अ कॉर्क टिश्यू। कॉर्क मतलब पेड़ की जो है बार्क, है ना, कॉर्क कह लो, बार्क कह लो, पेड़ की जो छाल वगैरह होती है, ठीक है, जो सूख आ जाती है, सूखती है, वो लिग्निनाइज्ड बाहर की तरफ जो हमें नज़र आती है। ऐसे पेड़ आपने देखे होंगे, पेड़ वगैरह, कोई पुराना नीम का पेड़ देख लो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रॉबर्ट हुक सॉ, राइट। कॉर्क टिश्यू, राइट, डेड, इट वॉज डेड, ठीक है। उसको लगा यही सेल है, ठीक, और सेल थे भी लेकिन दैट वॉज डेड। ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट है ना, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आपने ये देखोगे, इट वॉज समथिंग लाइक दिस। ये बेंजीन की रिंग जैसे मैं बना रहा हूँ, राइट। ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट हुक साहब ने देखी थी, ठीक है ना, कुछ ऐसे अरेंजमेंट हुक को दिखे व्हेन ही ऑब्जर्व्ड द बार्क, राइट, और द कॉर्क टिश्यू, राइट। सो इट वाज डेड, राइट, डेड थे, कोई प्रोटोप्लास्ट अंदर था नहीं, बस ये सेल वॉल थी, ओनली सेल वॉल, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब को बस ऐसी एक्सटर्नल जो थी सेल वॉल्स दिखी, कोई प्रोटोप्लास्ट, है ना, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कुछ था नहीं, ठीक है, देयर वाज नथिंग, बस ये डेड स्पेसेस उसने देखी, एंड ही सॉ दैट इज द सेल, दैट इज करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। ये दिस इज पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज पॉलीगोनल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडरिंग दिस एम्प्टी स्पेसेस, हॉलो स्पेसेस, राइट, दिस आर द एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस। ये कैसी स्पेसेस थी भाई, एम्प्टी स्पेसेस थी, और ये पॉलीगोनल सेल्स उसको दिखे, राइट। हमें भी पता है कुछ ऐसे ही सेल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स होते हैं, दे लुक समथिंग लाइक दिस बिकॉज दे हैव सेल वॉल, दे हैव स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ठीक है। सो व्हाट ही सॉ, उसने इस एम्प्टी स्पेसेस को कह दिया हॉलो स्पेसेस, ठीक है, उसने कहा सेला। ये जो एम्प्टी स्पेसेस थी, दिस एम्प्टी स्पेसेस, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस, इसको उसने कहा सेला, ही कॉल्ड देम सेला उसके लैंग्वेज में, ठीक है, ही कॉल्ड देम सेला, ठीक है। हॉलो स्पेस, सेला इज हॉलो स्पेस, सेला का मतलब होता है हॉलो स्पेस, सेला मीन्स हॉलो स्पेस। तो ये कुछ हॉलो स्पेसेस हमारे रॉबर्ट हुक साहब को वहाँ पे दिखे, राइट। एंड इसी के रिलेटेड, ठीक है, इन 1665, ठीक है, ही रोट अ बुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1665। ये इसका मतलब इसका डिस्क्रिप्शन और इसको कहाँ पे डिस्क्राइब किया रॉबर्ट हुक साहब ने, तो द बुक दैट इज वी ऑल नो माइक्रोग्राफिया, ठीक है साहब, बुक का नाम क्या आ गया, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया इस बुक के अंदर
रॉबर्ट हुक साहब ने ये कह दिया कि दिस इज़ व्हाट ही हैव फाउंड 1665, दिस इज़ मोर देन इनफ। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहला लिविंग सेल एनिमाक्यूल्स, दैट इज़ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक या फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करें, ठीक है। सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग थोड़ी यार है ना, HOC के ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये देख लेना आप, ये स्पेलिंग नहीं पूछेंगे आपको नीट के अंदर, कंसेप्ट पता होना चाहिए। दिस इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो भाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या किया, व्हाट ही डिड। सो मैंने जैसा कहा आपको, ही सॉ सम एनिमाक्यूल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का एक लेक्चर कहीं पे भी देख लो या फिर पढ़ लो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो वहाँ पे इसका जो है इंट्रोडक्शन आता है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कुछ ऐसे सेल्स देखे थे जिसको उसने कहा था एनिमाक्यूल्स। तो उसने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो ये सब साइंटिफिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती थी, तो उसने ही रोट सम लेटर्स टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, और उसके अंदर उसने इसका डिस्क्रिप्शन कहा था कि ही हैज सॉ सम एनिमाक्यूल्स, कुछ एनिमाक्यूल्स देखे थे, एनिमल लाइक, छोटे छोटे एनिमल लाइक स्पीसीज। सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इज डिस्क्राइब्ड, ही सॉ द फर्स्ट लिविंग सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ही सॉ फर्स्ट living cell. Anton von Leeuwenhoek, he saw the first living cell. He saw some bacteria, है बैक्टीरिया कुछ हो गया, आरबीसीज, प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ये इसने देखे, बैक्टीरिया, आरबीसीज, प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने देखे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सा डिस्क्रिप्शन था। अब आगे हम लोग मेन जो है कंसेप्ट की बात करते हैं कि कौन सी थ्योरीज आई, ठीक है। व्हाट आर द थ्योरीज दैट आर रिलेटेड टू द सेल, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट। सो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी की हेडिंग आप लोग डाल देना, ठीक है। चलो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, हाँ। तो सेल थ्योरी जैसा आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते भी होंगे, ये बेसिक सा चल रहा है, ठीक है। कैसे इंट्रोडक्शन चल रहा है सेल का, सेल क्या होता है, क्या क्या किसने डिस्कवर किया, कौन सी थ्योरीज थी, आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे, ठीक है। देखो सेल थ्योरी, हेडिंग डाल दो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय MJ शिल्डन एंड T श्वान, ठीक है। MJ शिल्डन एंड T श्वान, MJ शिल्डन एंड T श्वान, MJ शिल्डन एंड थॉमस श्वान, TSHWANN, ठीक है। 1838 1839, ठीक है। 1838 से लेके 1839। अच्छा, ये बायोलॉजी के अंदर जो पहली बार मतलब 11th में अगर आप आए होंगे तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, इसको याद रखना, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये भी बात जान लो कि जो MJ शिल्डन थे, ही वॉज अ बॉटनिस्ट, मतलब पेड़ों के बारे में स्टडी करते थे शिल्डन साहब, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। और T श्वान साहब, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। जू का मतलब एनिमल्स, लोगोस का मतलब या फिर लॉजिस्ट का मतलब जो स्टडी करता है, सो ही वॉज एनिमल स्टडिस्ट, जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने दी थी सेल थ्योरी, और कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स या फिर कुछ वर्ड्स है ना, कुछ कंसेप्ट दिए थे। सो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला कंसेप्ट दिया था MJ शिल्डन, T श्वान टुगेदर, दोनों ने, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला लिखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। भैया हमें पता है, अब पता है, अब इस टाइम पे, उस टाइम पे जहाँ पे मतलब पहली बार माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ है, बहुत सारी साइंस के अंदर चीज़ें चल रही है, किसने ये डिस्कवर कर दिया, किसी ने वो डिस्कवर कर दिया, उस टाइम पे ये बड़ी बात थी भाई साहब, ठीक है। और दूसरा था कि सेल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म, सेल कंटेन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, टुगेदर दे कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सो सेल कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। ईच सेल कंटेन अ न्यूक्लियस, ठीक है। ईच सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर, हर एक सेल
के अंदर न्यूक्लियस होता है। हाँ उस टाइम पे उन्होंने कहा था सम एक्सेप्शंस कैन बी प्रेजेंट, ठीक है, सो सम एक्सेप्शंस कैन बी प्रेजेंट, एक्सेप्शंस कैन बी प्रेजेंट, कुछ एक्सेप्शंस है, ओके। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट वी नो। अब पता है हमें कि आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपनी डिस्कवरी पे जितने भी मतलब सेल उन्होंने देखे होंगे, है ना, एज अ जूलॉजिस्ट एंड अ बॉटनिस्ट, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये कुछ थ्योरी दी। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स कहने चाहिए मुझे। सो दीज वेर सम पॉइंट्स जो कि सेल थ्योरी के अंदर एमजे शिल्डन एंड टी श्वान साहब ने बताए। अब वो क्या नहीं बता सके उसके बारे में आगे बात करते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं, और सेल थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया द सेल थ्योरी दैट वाज गिवन बाय एमजे शिल्डन एंड टी श्वान। तो इन दोनों साहब ने कहा था कि सबसे पहले तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, सेल कंटेन प्रोटोप्लाज्म और ईच सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस, सम एक्सेप्शंस आर देयर विल बी देयर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? सो ये जो थ्योरी थी सेल थ्योरी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ये एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक रह गया, ठीक है, एक ड्रॉबैक की तरह आप इसको लिख लो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल्स कैसे बनते हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। सो ये एक ड्रॉबैक रह गया सेल थ्योरी का, ठीक है। फिर आगे 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विरको, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है कर लो भाई। सेल थ्योरी के बाद नेक्स्ट, ठीक है, एमजे शिल्डन एंड टी श्वान के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है, ये मैं मिटा देता हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये पूरा ही मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट आए रुडोल्फ विरको, नेक्स्ट रुडोल्फ विरको इन 1855। इन साहब ने कहा था कि अब ये जो ड्रॉबैक था मैंने आपको पिछली बार बताया, मतलब एमजे शिल्डन और टी श्वान की थ्योरी से, कि दे कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज नॉट एक्सप्लेनेबल। सो रुडोल्फ विरको ने कहा, ही टोल्ड अबाउट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, उसके लैंग्वेज में इसने एक फ्रेज कहा, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिस पे लैंग्वेज में के अंदर, आई थिंक दिस इज जर्मन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जर्मन होगी। सो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इसका मतलब है, राइट, दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। अब ये हम अब काफ़ी आसानी से कह देते हैं कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन रहे हैं, लेकिन अगर हम उस टाइम पे बात करें, ठीक है, तब जब मतलब नई नई थ्योरीज थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ठीक है। अब तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद को उस टाइम पे रखो और ऐसा सोचो कि नई नई थ्योरीज आ रही है, तो अब तब आपका क्या मतलब रिस्पॉन्स होगा कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा मतलब आप इमेजिन करो, अब तो आपको सब पता है, ठीक है। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब ये है कि नो सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट सेल्स कैन नॉट अराइज डी नोवो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। डी नोवो का सिंपल मतलब होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियसली भी कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। फॉर एवरीथिंग टू हैपन देयर इज अ रीज़न, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियसली कोई सेल नहीं बनेगा, ऐसा मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसा बॉक्स है उसके अंदर कुछ नहीं है तो अपने आप सेल बन गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डी नोवो का मतलब होता है स्पॉन्टेनियसली बन गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रुडोल्फ विरको के बाद वी विल टॉक अबाउट लुइस पास्चर, राइट। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अगर हम लुइस पास्चर का नाम ना लूँ मैं तो मेरा लेक्चर इनकम्प्लीट है, ठीक है। लुइस पास्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, राइट। सो लुइस पास्चर साहब ने ये प्रूव किया कि लाइफ जो है वो पहली लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दिस स्टेटमेंट वॉज प्रूव्ड बाय लुइस पास्चर,
लुईस पास्चर ने इसको प्रूव किया। अब लुईस पास्चर ने इसको कैसे प्रूव किया? सो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंक्लूड किया, स्वान अनेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब मैं आगे रिकॉर्ड करूँगा माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है अबाउट हाउ लुईस पास्चर डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहले ज़माने के अंदर कहा जाता था कि लाइफ जो है एक वाइटल फोर्स है, ठीक है, वाइटल फोर्स से जो है लाइफ आ रही है। दिस वॉज वेरी वेरी ओल्ड कंसेप्ट, राइट। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आ गया है ना, तो लुईस पास्चर आई थिंक अराउंड इसी टाइम के पास होगा, है ना, अर्ली 90s की बात होगी ये। तो तब लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया लाइफ पहली लाइफ से ही आती है। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली उन्होंने 2 तरीके के फ्लास्क लिए, जिसका एक जो है एक फ्लास्क इट वाज लाइक स्वान नेक, ठीक है, स्वान आपको बर्ड पता होगा उसके नेक की तरह, और एक नॉर्मल था, ठीक है। सो जो स्वान नेक था दोनों के अंदर उन्होंने मीट ब्रॉथ लिए, जो स्वान नेक था उसके अंदर जो आजू बाजू के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं जा पाए, तो उसके अंदर लाइफ नहीं आई। जो नॉर्मल फ्लास्क था उसके अंदर सराउंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए, लाइफ आ गई। इसका मतलब लाइफ पहली जो लाइफ थी उसी से आई है, ठीक है। मैगट्स अपीयर हो गए। इसके बारे में मैं वीडियो डालूंगा, देयर इज नो नीड टू वरी। सो दिस वाज प्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। सो इसका कंक्लूजन आपके पास आ गया इन द नेम ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। कंक्लूजन क्या आ गया? अब ये पूरी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट का नेम आ गया, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी देखो किसी एक का जो है किसी एक साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लॉट ऑफ साइंटिस्ट इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है और जिससे भी एक ये टोटल एक मतलब आप कह सकते हो एक बड़ी थ्योरी बनी, दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। सो पहले आ गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है भाई। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने। आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गन है, ऑर्गन किससे बना? ऑर्गन सिस्टम से, सॉरी, ऑर्गन सिस्टम किससे बनी? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू का बेसिक कंसेप्ट क्या है? सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो सेलुलर लाइफ ही है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल है, ठीक है। सेकंड, पहला तो है कि भाई ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड इज न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। जो नए सेल्स बनते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम pre-existing cells। जो पहले से ही सेल्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं से जो है नए सेल्स बनते हैं। तो ये आपको मॉडर्न सेल थ्योरी याद रखनी है, ठीक है। अब आगे मैं आपसे बात करता हूँ सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ये तो सारी थ्योरीज हो गई कि कौन सी थ्योरी थी, किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, ठीक है। लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो नाउ विल टॉक अबाउट सेल, है ना, कि कौन से टाइप के सेल मतलब होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जैसा मैंने कहा सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं इसको आगे और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करूंगा। आई विल से इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट आई विल से, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल विल बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। एक है प्रोकैरियोट, वन टाइप ऑफ सेल इज प्रोकैरियोट। Prokaryote, another is eukaryote, another is eukaryote। एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट, ठीक है। एक आपके आ गए प्रोकैरियोट, अनदर इज यूकैरियोट। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, वी नो प्रोकैरियोट एंड वी नो यूकैरियोट। अब आगे एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ठीक है। देयर इज अ इन बिटवीन इन दोनों का एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोट, ठीक है, मीजोकैरियोट और यूकैरियोट। इसको प्रोकैरियोट कहो या फिर टिक कहो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक, टिक कहो भाई, ठीक है, ओके। सो अब इसको ध्यान से सुनना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे आपको पता है प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है। प्रो मीन्स ओल्ड एंड कैरियन, ये कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस पुराना है, ऐसे सेल को हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोट। यू का मतलब होता है लेटेस्ट, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, लेटेस्ट न्यूक्लियस है,
लेटेस्ट का मतलब भी तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये लेटेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सेल आपको पता है जैसे वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सो प्रोकैरियोट इज अ सेल विच डज नॉट पोजेस इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। वहीं पे यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर उनकी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। एक चीज और लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। मैं बताता हूं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो एब्सेंट। अब ये हिस्टोन प्रोटीन नई चीज़ है आपके लिए। देखो हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो आपके डीएनए को टुगेदरली हेल्ड करके रखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स जिसकी मदद से डीएनए जो है अपनी जगह एज इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, ठीक है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन डीएनए स्कैटर्ड हो जाएगा थ्रू आउट द सेल, ठीक है। आगे जब आप 12th के अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ोगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हिस्टोन प्रोटीन, कोर, ऑक्टामर, कुछ और एसेसरी प्रोटीन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये इतना याद रखो कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को हेल्ड करने के लिए, ठीक है। दे आर वेरी यूजफुल। व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोकैरियोट का एग्जांपल दे दो तो आ गया आपका आर्कीबैक्टीरिया। बेस्ट एग्जांपल इज आर्कीबैक्टीरिया। क्या आ गया? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोट के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी। तो लिखेंगे मेरे साथ यूकैरियोटिक के अंदर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है भैया यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। यूकैरियोट का एग्जांपल अब जैसे बैक्टीरिया इसके अंदर आ गए तो इसके अंदर तो ढेरों एग्जांपल है, लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, है ना। प्रोटिस्ट आ गए, जितने भी फंजाई है, जितने भी प्लांटी, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सबके सब क्या है? यूकैरियोट है। अच्छा, मीजोकैरियोट ये नई चीज़ है। देखो मीजोकैरियोट ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्रोकैरियोट के आगे कि इसके अंदर, सॉरी यूकैरियोट के आगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन तो प्रोकैरियोट एज वेल एज मेसोकैरियोट, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन भैया एब्सेंट है। तो मेसोकैरियोट का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इसका एग्जांपल है, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के सेल्स हो गए। अब मैं अगर आपसे बात करूं वायरस, कहाँ पे रखोगे आप वायरस को? ठीक है, ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया हमें। व्हाट अबाउट वायरसेस, राइट? और भी बहुत सारे, जैसे बट वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरुसॉइड्स, ये अलग है, ठीक है। यहाँ से इनको कहाँ पे रखोगे? ठीक है, वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरुसॉइड्स। तो वायरस ये जो सारे हैं इनको हम लोग कंसिडर करेंगे ए सेलुलर, ठीक है। ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, वी विल कॉल देम ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा वायरस के बारे में। देखो वायरस, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। अब वायरस के अंदर जो बहुत बड़ा मतलब आप चल रहा है अभी के समय में 2020 से, मतलब दैट इज कोरोना, ठीक है। तो कोरोना जो है भैया वायरस है, कोरोना वायरस है। क्यों? क्योंकि
वो इनर्ट मटेरियल है और वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। देखो मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, तो जैसे कंसिडर करो इस रूम के अंदर, मान लो यहाँ पे ये कोरोना वायरस है। जो भी वायरस आपको मानना है वो वायरस आप मान लो, खतरनाक से खतरनाक वायरस के बारे में सोचो, ठीक है। होना तो नहीं चाहिए लेकिन एग्जाम्पल के लिए हो भी सकता है, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वायरस प्रेजेंट है। अब ये मेरे शरीर के बाहर है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये इनर्ट स्पेस के अंदर है ना, तो ये एज अ पार्टिकल वहाँ पे रहेगा। लेकिन एज इट कम्स टू माई कॉन्टैक्ट, जैसे ही मेरे स्किन के कॉन्टैक्ट में आ गया तो यहाँ पे ये अपना क्या करेगा, इन्वेजिवनेस जितने भी है वो बसेरा उसका वहाँ पे डाल देगा, एंड हियर इट विल बिकम एक्टिव, अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। देयरफॉर इट इज नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इट रिक्वायर्स होस्ट। मोस्ट ऑफ द वायरसेस दे रिक्वायर होस्ट, ठीक है। प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल और डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो उस एक्सेप्शन के अंदर आप इसको भी डाल दो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा था कि मतलब सेल थ्योरी के अंदर लिखा था कि द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, ठीक है। वायरस वायरस की तरह ही होती है, लेकिन उनका जो आप कह सकते हो मॉलिकुलर वेट वायरस से थोड़ा कम होता है। वायरोसाइट्स इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। अलग अलग तरीके के वायरस को हम लोग वायरोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट डिटेल अबाउट दिस प्रोकैरियोटिक सेल। विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल, और हर एक कंपोनेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू। अगली वीडियो के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन।